मंडल आंदोलन के प्रणेता भी थे, लेकिन एनडीए को बिहार में खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभारी जिंदगी भर रहा हूं कि मैं जो डिप्टी सीएम बना, शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज में आपके साथ प्रेमराज। शरद यादव का निधन हो गया और उसके बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें शोक का लहर दौड़ पड़ा है। आपको बता दें, आज सुशील कुमार मोदी पटना पहुंचे और उनका कहना है कि शरद यादव का निधन हो गया। जब बिहार में एनडीए का सरकार बना था तो शरद यादव हैं वही उनको बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए थे। क्या कुछ कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। देखिए, शरद यादव जी के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। शरद यादव जी यद्यपि पैदा हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार उनकी कर्म भूमि रही। मंडल आंदोलन के प्रणेता भी थे, लेकिन एनडीए को बिहार में खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बिहार में 2005 में जो एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू शामिल था, उस गठबंधन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभारी जिंदगी भर रहा हूं कि मैं जो डिप्टी सीएम बना, उसको बनवाने में शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका रही और इससे मैंने उनको अपना राजनीतिक अभिभावक शब्द का प्रयोग किया है। वो मेरे राजनीतिक अभिभावक थे, यद्यपि वो दूसरे दल में थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे राजनीतिक मुद्दों पर परामर्श करता रहता था और सरकार चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे मिलता रहा है। ये बात अलग है कि बाद के दिनों के अंदर जनता दल यू से वो अलग हो गए, राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, लेकिन उनका जो योगदान रहा है बिहार के विकास में और ख़ास करके देश के जो दलित पिछड़े अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा है, देश कभी उनके इस योगदान को भूलेगा नहीं। बक्सर जा रहे हैं, मैं अभी बक्सर जा रहा हूँ, पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करूँगा, लेकिन जो मुख्य बात है मुआवजे को लेकर, तो ये बिहार सरकार को तय करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट यद्यपि केंद्र सरकार का है, लेकिन भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार जो भी कहेगी वो देने के लिए केंद्र तैयार है। मेरी सतलज विकास निगम के सीएमडी शर्मा जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई बिहार सरकार कहेगी कि जितना इतना मुआवजा देना उतना हम देंगे, हम तो तैयार हैं, लेकिन मुआवजे की दर निर्धारित करना ही बिहार सरकार का काम है। और मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि 2013-14 में जो मुआवजे की दर निर्धारित हुई थी वो बहुत पुरानी दर है और इसे 2022 के नए दर पर जो MVR होता है, ज़मीन के मूल्य का निर्धारण होता है, नया MVR तैयार किया जाए और वहाँ के किसानों को नए दर पर मुआवजा दिया जाए। और जो पुलिस ज्यादती हुई है, वैसे पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। और आश्चर्य की बात है कि एक वहाँ के पुलिस पदाधिकारी जो 8 महीना पहले विरमित किए जा चुके थे, वो वहाँ पर कैसे पदस्थापित थे और उन्हीं के नेतृत्व में घर में घुसकर जिस प्रकार की गुंडागर्दी की गई है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो बिहार के अंदर जो किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, हमारी पार्टी उसके पक्ष में है और उसमें वहाँ जाकर मिलकर उनकी पूरी समस्या से अवगत होंगे और हम प्रयास करेंगे कि उसके समाधान में हम अपनी मदद कर सकें। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना, उनका कहना है कि जब शरद यादव बिहार में थे उनको मुख्यमंत्री बनाया और बाद में वो अलग हो गए। पर सुशील कुमार मोदी का यह भी कहना है कि जिस तरीके के बक्सर में जो घटना हुआ, किसानों पे अत्याचार हुआ, उस तरीके को कहीं ना कहीं वो निंदा बताते हैं। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।